जय श्री राम, हर हर महादेव साथियों। आज हम मौजूद हैं चमरिया सिद्धपीठ में। आप देख सकते हैं सिद्ध बाबा हमारे सामने, सिद्धपीठ मंदिर। और यहाँ पे मौजूद हैं RS मनराल जी। आज जो है उत्तराखंड स्थापना दिवस है। पहले तो मैं सभी को हार्दिक शुभकामना देना चाहूँगा, आप सभी को, और उत्तराखंड से भी, उत्तराखंड वासियों को। 25 साल का हमारा उत्तराखंड हो चुका है। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी भी आज सैन्य धाम के जो है उद्घाटन करने देहरादून आए हैं। मगर इन 25 सालों में अगर देखा जाए तो हमारा जो क्षेत्र है, गढ़वाल का द्वार कहा जाता है, कोटद्वार, वो जस का तस अभी पड़ा है। एक राष्ट्रीय राजमार्ग तक भी उसका अपना नहीं है। अगर राष्ट्रीय राजमार्ग होता तो हमारी सीधी कनेक्टिविटी देहरादून तक होती। अभी तक आप देखिए 25 साल के अंतराल में कितने ही राजनीति दल आए गए, मगर किसी ने भी इस तरीके के जो प्रयास हैं जो नहीं किए। हाँ, मान एक प्रयास जो है डॉक्टर हरक सिंह रावत जी द्वारा भी हाल में किया गया था। इस रोड का पक्की निर्माण की गई थी। वो जब भी आते थे तो इसी रूट से आया करते थे। तो इस रूट से आने से इंसान को पता चलेगा, कोई व्यक्ति हो या नेता हो, अगर इस रोड से आएगा, देखेगा, तभी उस चीज़ का अनुभव कर पाएगा। मैं निवेदन करना चाहूँगा अपने सांसद जो है, गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी जी से, और हमारी माननीय जो विधायिका है और विधानसभा अध्यक्ष ऋतुभूषण खंडूरी जी से, कि आप प्रयास कीजिए कि ताकि ये रोड बन सके। हालांकि इसमें जो है जब तक पब्लिक जो है साथ नहीं होगी तब तक ये कुछ नहीं हो सकता। कोई भी हो नेतृत्व तभी साथ होगा जब पब्लिक साथ में रहेगी, तभी जाके हो सकता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सामने मनराल जी, में बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा आपका। आप सदैव लगे रहते हैं इस प्रयास में। इससे पहले भी जो है आपके द्वारा जो है 2008 में इसमें कार्य हो चुका है। मैं मनराल जी से कहना चाहूँगा कि कृपया 2 शब्द जो है आप आज 9 नवंबर की सबको हार्दिक शुभकामनाएं, राजस्थान स्थापना दिवस की। हम लोगों ने इस मार्ग को लेकर 2008 से लेकर 2010 तक 287 दिन का धरना दिया था। तो हमारे धरने को समाप्त करने के लिए अनिल बलूनी और दिलीप रावत आए थे। उसमें अनिल बलूनी जो थे वन पर्यावरण अनुसरण समिति के उपाध्यक्ष थे, और दिलीप रावत जो थे जहरी खाल के ब्लॉक प्रमुख थे, लैंसडाउन जहरी खाल के। तो वो लोग आए, 28 मार्च की बात है लगभग 2010 की। उन्होंने कहा कि ये मार्ग बनेगा, इसमें हम लोग इस मार्ग को बनवाएंगे। किंतु उसके बाद थोड़ा बहुत काम हुआ इसमें। उसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत थे जो मुख्यमंत्री बने थे। उन्होंने जब शपथ ली मुख्यमंत्री बनने की, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं कंडी मार्ग को बनवाऊँगा रामनगर तक। किंतु उसके बाद भी ये मामला आया गया हो गया। फिर उसके बाद हरक सिंह रावत जी ने भी थोड़ा प्रयास करा इसके लिए। फिर ये मामला राजनीति की भेंट चढ़ गया, और हम लोगों ने जब ये रोड बनी तो हम लोगों ने भी काफ़ी प्रयास करा। हम लोग, क्योंकि हमारे गांव के निकट ही रोड बन रही थी, तो इस प्रकार से, क्योंकि फिर ये रोड फिर अधूरा रह गया, और हम लोगों को बड़ी समस्या है कोटद्वार आने जाने की। कोई आदमी बीमार हो जाए, दुख है, तकलीफ़ है, तो जा नहीं सकता। हमारे गांव से दूध जाता है, बहुत दूध ही लोग लेके जाते हैं। उनको बड़ी परेशानी होती है। यदि गाड़ी पंचर हो गई तो उनको 10 किलोमीटर तक खींच के ले जाना पड़ेगा। और ये कोटद्वार और हरिद्वार का आपस में एक ही साधन मार्ग है, नहीं तो बाया हमको भगवाला नजीवाद होके जाना पड़ेगा, जो 100 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ से कोटद्वार सिगड्डी की दूरी सिर्फ 8 किलोमीटर है। ये 8 किलोमीटर मार्ग नहीं बन पा रहा सरकार से, जबकि NH जो 74 है या देहरादून के लिए है, बद्रीनाथ है, उसमें लाखों पेड़ साल वन कट गया, तब वन पर्यावरण का नुकसान नहीं हुआ। हमारे यहाँ कोई इमारती पेड़ है ही नहीं इस रोड पे, और इसमें बताओ छपान नहीं हो रहा। जबकि एक बार बीच में गवर्नमेंट ने सर्वे कराया था, इसमें 4 करोड़ रुपये मंजूर हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट से, ये राज्य सरकार से। इसमें सर्वे हुआ, सर्वे होने के बाद भी फिर पता ही नहीं चला कहाँ गए। 1 महीने तक रहे वो सर्वे वाले यहाँ। तो हम लोग उनके साथ लगे रहे। तो हमने कहा चलो उम्मीद जगह की सड़क बनेगी। किंतु उसके बाद वो सर्वे करके रिपोर्ट सरकार को देगी। उसके लिए वो कह रहे थे कि 4 करोड़ का बजट है सर्वे का, वो भी चले गए। बस आज भी स्थिति बेहाल है इस सड़क की, क्योंकि यदि यहाँ से सिगड्डी जाने में वो धूल और मिट्टी के बीच में जाएगा, और सबसे ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान है। वो धूल मिट्टी क्या है, पेड़ का पता ही नहीं चलेगा ये पेड़ किस प्रजाति का है आपको। हाँ, आप पत्ते ढक जाएंगे तो आप क्या बताओगे किस प्रजाति का पेड़ है ये। क्यों पर्यावरण को भी नुकसान है, इससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा पेड़ों को नुकसान है। क्यों पेड़ों में धूल मिट्टी जम जा रही पत्तों में, इतनी स्थिति खराब है। और ये स्थिति खराब है, यदि लोग चलें तो वैसे जंगलात वन विभाग हर साल 10 मीटर साइड में
कटान करता था, झाड़ियों का कटान, किंतु इस साल इन्होंने कटान भी नहीं करा। कोई जानवर जिससे यदि आ जाए तो क्या पता चलेगा सामने वाले को, दिख जाता था पहले, किनारे किनारे कटान करता था वन विभाग। तो इसी बात को मैं आप समाप्त करता हूँ। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, धन्यवाद मनराज जी, आपके द्वारा ये बातें कही गई है। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे जो व्यवस्था आपने बताई कि 8 किलोमीटर का महज ये एरिया है, और अभी बरसात समाप्त हो चुकी है। जब बरसात होती है तो यहाँ के व्यापारी दूध जो आप बता रहे हैं कि यहाँ पे जो दूध का व्यापार यहाँ से किया जाता है, तो कितना लंबा उनको लेके जाना पड़ता होगा। ये हमारे यहाँ से जो भी व्यापार कोटद्वार से लालडंग में होता हो तो कितना एरिया उनको घूम के आना पड़ता होगा। ये चीज़ें मैं कह रहा हूँ, मैं कहने का मतलब है बहुत से जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो हमारे नेशनल पार्कों से बीच के होकर जा रखे हैं, मगर 25 साल के उत्तराखंड बने हुए में ये सिर्फ लालढंग चिल्लरखाल मार्ग के लिए ही एक सौतेला रवैया क्यों जो है अपनाया जा रहा है, क्यों इसका विकास नहीं हो रहा है, क्यों नहीं इस रोड को बनाया जा रहा है। इस रोड को बनाने में कौन सी जो वन एक्ट लगाए जा रहे हैं, बार बार जो वन एक्ट लग रहा है, कई सारी चीज़। अब राजानी नेशनल पार्क में जो है आप देख सकते हैं, जो NH बना हुआ हमारा देहरादून का जो NH है वो राजानी नेशनल पार्क होते हुए जाता है। तो रोक की बात की जाए तो वहाँ भी रोक हो सकती है, मगर हर ये कोटद्वार को जो है अब इस वक्त अगर कहा जाए तो बैकवर्ड इलाका कहा जाता है। वो कहा इसलिए जाता है कि हमारी कनेक्टिविटी सीधे जो है हमारे राजधानी से नहीं है, व्यापार की कोई सुविधा नहीं है। अगर इस तरीके से अगर रोडें अगर कनेक्टिविटी हो जाए, राष्ट्रीय राजमार्ग मिल जाए ना कहीं व्यापार बढ़ेगा। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभार ज्ञापित करना चाहूँगा पुनः आपसे। जय श्री राम, हर हर महादेव।